मत्ती 16 अध्याय उसकी 18 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैंने पिछले दिनों में कहा था कि कलीसिया और चर्च जो है ये वन एंड द सेम थिंग है। चर्च जो है ये ईंट पत्थरों की बनाई हुई इमारत नहीं है, बल्कि हमारी हिंदी की बाइबल में जो कलीसिया शब्द इस्तेमाल हुआ है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। कई शब्द ऐसे हैं जो यूनानी से अनुवाद हुए हैं और कई अनुवाद नहीं हुए हैं। कई बार तो उनका फायदा हो जाता है, लेकिन कई बार नुकसान होता है। जैसे बैप्टिज्म या बपतिस्मा शब्द जो है ये यूनानी शब्द से ही लिया गया है, यूनानी शब्द का ही अनुवाद है। लेकिन यूनानी शब्द वाले को अगर पूछोगे तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब तो डुबकी है। लेकिन हमारे यहाँ पर जब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो हम देखते हैं कि इसका अर्थ अपने अपनी जो जहाँ जहाँ टीचिंग होती है उसके हिसाब से हो जाता है। तो सेम वे कलीसिया जो शब्द है ये एक्लेसिया से लिया गया है। एक्लेसिया असल में मंडली है, जमात है, और ये बिल्डिंग नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च, तो उसने ये नहीं कहा था कि मैं ईंट और पत्थरों की कोई बिल्डिंग बनाऊंगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जीती जागती कलीसिया बनाऊंगा। पतरस प्रेरित कहता है कि तुम जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद परमेश्वर का घर बनाना था। लेकिन मैं आज आपके साथ सिर्फ कलीसिया के ऊपर ही थोड़ा सा जो है वो विचार करना चाहता हूं। तो कलीसिया, जब आप अंग्रेजी की बाइबल में प्रेरितों 2:47 पढ़ते हैं तो वहां जो चर्च शब्द इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो उसके बाद और कहीं इसका जिक्र नहीं है सिवाय इसके कि जहां मत्ती 18 अध्याय उसकी 17 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरा भाई तेरी बात नहीं मानता है तो उसको अकेले में एकांत में समझा। अगर कोई तेरी नाराजगी है या कुछ भी उससे बात करनी है तो अकेले में समझा। अगर वो अकेले में नहीं समझता तो उसको 2 या 3 भाइयों के साथ जो है उसके साथ सामने समझा, झाड़ दे या समझा दे। लेकिन अगर उनकी भी नहीं मानता है तो फिर कलीसिया के सामने उसको कलीसिया से कह दे। लेकिन कलीसिया की भी नहीं मानता तो फिर अन्य जाति जानकर और महसूल लेने वाला जानकर उसको छोड़ दे। तो ये एक प्रोसेस है। तो कलीसिया का सबसे पहला जिक्र जो है मत्ती 16 के बाद मत्ती 18 में मिलता है। इसके बाद मैंने जो प्रेरितों 2 अध्याय उसकी 47 आयत की बात की है। जब आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हैं अंग्रेजी का, और बाइबलें होंगी उनके उनमें नहीं होगा, लेकिन किंग जेम्स जब आप पढ़ते हैं वहां पर जो लिखा गया है, वहां पर लिखा गया है कि एंड द लॉर्ड एडेड टू द चर्च डेली सच एज शुड बी सेव्ड, यानी जो उद्धार पाते थे प्रभु उनको कलीसिया में मिलाता था। टू द चर्च, चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग। याद रखें कि चर्च जो है ये ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि चर्च जो है ये कलीसिया है। तो कलीसिया, और कुछ मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूंगा रेफरेंसेस जो आपको ये दिखाने में मददगार हैं कि अगर कलीसिया जो है ये या चर्च या एक बिल्डिंग है तो फिर इस पर क्या होना चाहिए। जब आप प्रेरितों के काम में 5 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर भय छा गया। हनन्याह और सफीरा की कहानी है, और हनन्याह और सफीरा के साथ जो कुछ हुआ था उसको देखकर चर्च के ऊपर भय छा गया, और चर्च जो है ये कलीसिया ही है। फिर आप प्रेरितों 5:14 में पढ़ते हैं कि विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। मैं अभी ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन सिर्फ कलीसिया के ऊपर मैं एक फोकस करना चाहता हूं कि कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है। जब आप प्रेरितों 11 अध्याय उसकी 22 आयत को देखते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया यानी यरूशलेम के चर्च पर के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया में भेजा। फिर प्रेरितों 18:22 में आप पढ़ते हैं कि कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में गया। फिर प्रेरितों 20:17 में
प्रेरित पौलुस ने कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया। फिर पहला कुरिन्थियों में 10 अध्याय में वो कहता है कि तुम कलीसिया के लिए ठोकर का कारण ना बनो। फिर इफिसियों 3:21 में कहा गया है कि कलीसिया में और प्रभु मसीह यीशु में उसकी महिमा सदा से सदा होती रहे। तो कलीसिया यानी चर्च में ही परमेश्वर की महिमा होगी, यीशु मसीह की महिमा चर्च में ही होगी। लेकिन ये वो चर्च नहीं है जिसको हम जो चर्च बिल्डिंग सोच रहे हैं। फिर इफिसियों 5:32 में पौलुस प्रेरित कहता है कि ये तो भेद बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। फिर कलीसिया को नमस्कार कहना। फिर प्रेरितों 8 में आप देखते हैं कि पौलुस जो है, जब शाऊल जिसका नाम था उस समय, वो कलीसिया को उजाड़ रहा था, प्रेरितों 8:3 में। फिर जो 12:1 में हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उनके ऊपर हाथ डाले। आप देखते हैं कि जगह जगह ये शब्द जो है, ये चर्च चर्च चर्च, जहां जहां कलीसिया है आप उसको चर्च पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि असल में चर्च जो है वो कलीसिया है, और ये जिंदा कलीसिया है, ये मुर्दा नहीं है। कलीसिया पर भय छा गया, कलीसिया को सताया गया, और कलीसिया इकट्ठा होती है। कई बार हम सोचते हैं कि जब आप मान लो कि आराधना के लिए जाते हैं तो आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं चर्च जा रहा हूं। असल में आप चर्च नहीं जा रहे हैं, बल्कि चर्च जो है वो प्रार्थना के लिए जा रहा है, जा रही है, कलीसिया जा रही है। तो कलीसिया यानी चर्च जो है वो चल के जा रहा है, लेकिन वो जहां जा रहा है वो चर्च नहीं, बल्कि वो बिल्डिंग है।